नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी में हूं आरती देशवाल। कुरुक्षेत्र में संत रविदास जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और गुरु रविदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उमरी गांव में आयोजित समारोह में सीएम सैनी ने संत रविदास के विचारों को याद करते हुए कहा, गुरु रविदास ने मानवता को सच्चा रास्ता दिखाया। उन्होंने बिना भेदभाव वाले समाज और देश की कल्पना की, जहाँ समानता और सद्भाव सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास का जीवन और उनके संदेश आज भी समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार और दलित संगठनों की ओर से कुरुक्षेत्र में उमरी में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और गुरु रविदास को नमन करते हुए जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने मानवता को सच्चा रास्ता दिखाया। उनका जीवन और विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। गुरु रविदास जी ने बिना भेदभाव वाले समाज और देश की कल्पना की थी, जहां सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक और अमर हैं। गुरु रविदास जी साधु संतों के साथ सत्संग किया करते थे। वे स्वयं मधुर और तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना गुरु रविदास जी महाराज करते थे, जिन्हें सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करके आम जन तक अपने विचार पहुंचाए हैं। साथ ही उन्होंने भक्ति आंदोलन से समाज सुधार करके साहसिक और ऐतिहासिक काम किया है, जिससे उस समय जाति पाति, अंधविश्वास और ऊंच नीच में उलझे समाज को एक नई दिशा देने का काम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने किया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार गुरु रविदास जी की समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर चलते हुए अंत्योदय के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में 20 वर्षों से एक ही स्थान पर रह रहे अनुसूचित जाति के लोगों को नीति बनाकर मालिकाना हक दिया जाएगा। सीएम नायब सैनी ने ये भी घोषणा की है कि कुरुक्षेत्र के उमरी में 5 एकड़ भूमि पर गुरु रविदास धाम का निर्माण किया जाएगा, जिस पर कुल 124 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बताया, इसी कड़ी में 90 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। साथियों, बीमारी ना अमीरी देखती है, ना गरीबी देखती है। इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी की है कि धन के अभाव में कोई व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। और हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत लगभग 5 लाख रुपए का अधिकार दे करके व्यक्ति को सुनिश्चित किया है कि अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उसे इलाज की चिंता नहीं है। इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 27 लाख लोगों ने इस योजना से जुड़ करके अपना इलाज कराया है और हरियाणा सरकार आदरणीय मोदी जी ने लगभग 4000 करोड़ रुपया उसका इलाज का देने का काम ये किया है। साथियों, इसके अलावा अगर गंभीर बीमारियों को हमने ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो किडनी का पेशेंट है उसका पहले डायलिसिस अगर वो कराता था, एक डायलिसिस के अंदर 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था। किसी व्यक्ति को 2 कराने पड़ते थे, किसी व्यक्ति को 3 कराने पड़ते थे। 1 महीने के अंदर लाखों रुपए खर्चा आता था। परंतु हमने निर्णय किया, हरियाणा के सरकारी अस्पताल, हमारे मेडिकल कॉलेज, किसी में डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा, उसका मुफ्त में इलाज होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि गुरु रविदास जी ने समाज सुधार का जो मार्ग दिखाया है, उस पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।